हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ए फॉलोड बाय ए स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर इज गिवन। चूज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द चॉइस ए, बी, सी, डी। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से करेक्ट को फाइंड आउट करना है। असर्शन ए ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट हायर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। रीजन आर there are larger number of unpaired electron in their atom. They have stronger interatomic interaction. First of all, key concept. Key concept होगा what is enthalpy of atomization. Enthalpies of एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब होता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड एलिमेंट convert into एटम। एलिमेंट को एटम के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है उसे बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। जैसे अगर ये कोई मेटल है तो मेटल में ढेर सारे एलिमेंट होंगे, इनके बीच में क्या होगा, मेटालिक बॉन्ड होगा। अब इस मेटालिक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तभी ब्रेक होगा, तो इसके बाद ये एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस एनर्जी को बोला करते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ये की कॉन्सेप्ट हो गया। ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं इनका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों होता है? रीजन, ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल हैव हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं इनमें न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ज्यादा होता है। ग्रेटर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होता है। एंड सम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन they thus have strong मेटल बॉन्डिंग। इनमें मेटल बॉन्डिंग क्या होता है, स्ट्रांग होता है। हेंस ट्रांजिशन एलिमेंट या मेटल हैव हाई एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन। तो इसके पीछे का रीजन यही होता है कि इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होता है, ज्यादा होता है, और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होते हैं, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होता है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक के केस में n-1 डी वाले भी इलेक्ट्रॉन और ns वाले भी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो जिसके थ्रू वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर भी क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है। असर्शन ए के लिए रीजन आर भी करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. This is your answer. I hope you understood it well. All the best.